चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 29 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कम ज़र्फ और घटिया दुश्मन के बारे में। ये कम ज़र्फ और घटिया दुश्मन भारत नहीं है। ज़ाहिर है भारत का भी एक घटिया होने में अपना मेयार है। वो जिस तरह से हर लिहाज से कोशिश करता है कि कभी FATF के ज़रिए, कभी झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करे, लेकिन बदकिस्मती से अब पाकिस्तान में हमारी अपनी ही सियासी जमातें जो हम पे 40-40 साल तक मुसल्लत रही, हमें लूटती रही, हमसे फ़ायदे उठाती रही, जो इतने गरीब थे कि वो लोहा कूट कर अपना गुजारा करते थे, आज उनके बेटे खरबपति हैं, आज उनकी लंदन में जायदादें हैं और अब वो इसी मुल्क को, यानी जिस थाली में उन्होंने खाया उसी में उन्होंने छेद किया, वही इस मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो पाकिस्तानी अदारों के मुतालिक ज़बान इस्तेमाल की गई, सारी हदें अबूर कर दी गई। कहा गया कि जब हमने 27 फरवरी 2019 को इंडिया का MiG-21 मार गिराया था और हमने अभिनंदन को पकड़ लिया था, हम पे इंडिया का इतना प्रेशर था, हम इतने डरे हुए थे। ये अयाज सादिक ने बात की, जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। वो कहते इतने डरे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी कांप रहे थे, कहते हैं कि अगर हमने अभिनंदन को ना छोड़ा तो 29 फरवरी को हम पे हमला हो जाएगा। फिर कहते हैं कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, जनरल कमर बाजवा की टांगें कांप रही थी, वैसे ऐसे कांप रहे थे और कह रहे थे कि हमें हर सूरत में अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा और हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अभिनंदन को रख सकें। तो इस तरह से पाकिस्तान को बदनाम किया गया। अब इस पर पाकिस्तानी शेर, पाकिस्तानी अदारे के DG ISPR, फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ चुकी है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ अपने हवाले से चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें अयाज सादिक जो कह रहे हैं वो सच है, अगर तो सच है तो क्या ये चीज़ें पब्लिक को बताने वाली हैं? क्या ये दुनिया के सामने रखने वाली हैं? आपके अदारों से इख्तलाफात होते हैं, लेकिन क्या ये जो आपके मुल्की राज हैं ये दुश्मन को बताए जा सकते हैं, दुनिया के सामने रखे जा सकते हैं कि हमारी जो मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात हुई थी? और ये वो गद्दार हैं जो असम्बलियों में बैठकर ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं, दुश्मन का नैरेटिव प्रमोट करते हैं। मैं कहता हूँ आप जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ बोलें, हम नहीं रोकते, आप जो चाहें आप बयानियाँ लेकर चलें, लेकिन इतने अहम राज क्या दुनिया के सामने रख सकते हैं? क्या आइन कानून आपकी हुब्बुल वतनी इस बात की इजाज़त देती है? आगे चलते हैं। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ इन्होंने झूठ बोला है। एक बात बताइए, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की इंडिया पर, तो क्या ये जो हसन सदीकी पायलट थे इनका ये ज़ाती फैसला था? क्या उनका अपना फैसला था कि वो अभिनंदन को पकड़ लें, जहाज़ मार गिराएं? हरगिज़ नहीं, ये पूरे इदारे का फ़ैसला था, ये पूरी स्टेट का फ़ैसला था जो हमने दिन की रोशनी में तैयारा मार गिराया था। तो अगर स्टेट का ये फ़ैसला था तो स्टेट को पता था कि हमने तैयारा गिराना है, हमने उनका पायलट मार गिराना है, तो उसके नताइज क्या होंगे? क्या स्टेट को नहीं पता था? क्या स्टेट का, आपके मुल्क का, आपकी फ़ौज का होमवर्क नहीं था? अगर वो डरे हुए होते, भारतीय मीडिया भी चला रहा है कि कमर बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी, अगर उनकी टांगें कांप रही होती तो क्या कुदरती, जैसे कहते हैं कि हादसाती तौर पे तैयारा तबाह हो गया,
आप बकवास करने की इंतहाएं पार कर देते हैं। अगर आर्मी ने वो तैयारे मार गिराए हुक्म दिया है तो इसका मतलब है उन्होंने अपने पाँव पर वजन डालकर, पंजाबी में कहते हैं ये कि अगर आप अपने पाँव पे वजन डाल सकते हैं, अगर आप अपने बलबूते पे ये काम कर सकते हैं तो आप करें। वो कर सकते थे तभी उन्होंने किया था। और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी एक बयानिए पर की है, इस एक एजेंडे पर की है कि हमने दिन की रोशनी में काम किया था, भारत डरा हुआ था, पूरी दुनिया ने हमारी जीत को तस्लीम किया है और भारत इतना बुज़दिल सहमा हुआ था कि उन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर लिया था, मार गिराया था इस खौफ से। और वो मिन्नतें और तरले कर रहे थे पाकिस्तान के, और इस कदर वो सहमे हुए थे। इस बात में कोई शक नहीं कि उससे एक बड़ी जंग शुरू हो सकती थी। अमेरिका भी बीच में पड़ा। अमेरिका ने भी दोनों मुल्कों को जाहिर है शांत किया, दोनों मुल्कों को ठंडा किया, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने में या जंग रोकने के लिए अमेरिका, चीन या बाकी ममालिक ने किरदार अदा किया। लेकिन जो आप घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि खान साहब डरे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी रो रहे थे, कमर बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी, अगर उनकी टांगें कांप रही होती तो वो कोई एक्शन ही ना लेते, वो अवॉइड करते। तो इस पर DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे भारत में भी आग लगी हुई है। भारत के भी जख्म जो हैं वो ताज़ा हो गए हैं। और इन गद्दारों को मैं बहुत ही न्यूट्रल बात करता हूं, मैं अपनी वीडियो में बेहद न्यूट्रल बात करता हूं। अक्सर तो मैं अपोजिशन को सपोर्ट कर जाता हूं कई चीज़ों पे। मैं कहता हूं यार वो भी इंसान है, वो भी सियासतदान है, उन्होंने सियासत करनी है, जमहूरी मुल्क है, उनका हक है, एस्टैब्लिशमेंट माजी में इस्तेमाल होती रही है। लेकिन आप उस चीज़ पे बात करें कि एस्टैब्लिशमेंट का आपकी जो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हैं उनमें किरदार होता है, आप करें। लेकिन मुल्की राज, मुल्की सिक्योरिटी के इशू, उस पर जब आप आके इतनी गलीज और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, और मैं हैरान हूँ कि लोग इनको वोट दे देते हैं। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने हम पे 40 साल हुकूमत की है। 40 साल हुकूमत करने के बाद आज इनकी असलियत हमारे सामने आई है कि ये गद्दार हैं। मैं ऐसे ही किसी को गद्दार नहीं कहता, लोग कहना शुरू कर देते हैं। मैंने मियाँ नवाज शरीफ को भी इतनी जल्दी कभी गद्दार नहीं कहा, लेकिन आज मैं भी ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये गद्दार हैं, ये घटिया जहनियत के लोग हैं, ये वाकई भारत का नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं। हमें इनसे बचना होगा, हमें इनकी चालों में नहीं आना। कभी ये कहते हैं पेशावर में धमाका आर्मी ने करवाया, तो इसका मतलब ये है कि हम जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ रहे हैं, तो आर्मी के जो हर रोज़ जवान शहीद होते हैं, क्या वो खुद आर्मी उन्हें गोलियां मार देती है? अल्लाह जानता है ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की हम कौम हैं कि हम पे ये मुसल्लत कर दिए जाते हैं और हम इन्हें वोट दे के इलेक्ट कर लेते हैं। खुदारा जाग जाएं, इससे पहले कि एक अजीम मुल्क जो अजीम मकसद के लिए हासिल किया था वो इनके शिकंजे में दोबारा से आ जाए। इनका बाइकआउट करें और इनको हमेशा के लिए रिजेक्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।